आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उनके नाम और क्रम कैसे निर्धारित किए गए। आज यदि हम बच्चों से पूछे ना कि आज कौन सा वार है, तो वो एकदम से कहेंगे आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है। लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसा कहने से कहीं ना कहीं उन्हें हीनता का अनुभव होता है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सभ्य हैं। हमारे बच्चों के दिमाग में ये बात डाल दी गई कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं वो अंग्रेजों की हैं, क्योंकि स्कूलों में अंग्रेजों के ही नाम अधिकतर पढ़ते हैं। भारतीयों के नाम तो हमने ज्यादा पढ़े ही नहीं। दुनिया में जो बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए स्कूलों में तो हमें यही पढ़ाया गया कि वो अंग्रेजों ने की है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। हम दिनों की ही चर्चा कर लें तो हमें पता चलेगा कि अंग्रेजों ने पूरी की पूरी हमारी नकल की, हमारी कॉपी की। जो हमारा रविवार था तो अंग्रेजों ने उसे संडे बोल दिया। रवि माने सूर्य, तो सूर्य का बार उन्होंने संडे कर दिया। जो सोमवार है, सोम माने चंद्र, चंद्रमा को सोम कहा जाता है, तो सोमवार उन्होंने मूनडे माने मंडे बना दिया। जो हमारा शनिवार था, शनि सैटर्न जो प्लेनेट है, तो उन्होंने सैटरडे कर दिया। तो हमारे ही नाम सप्ताह के 7 दिन उन्होंने वीक के 7 डेज कर दिए। लेकिन हमने जो नाम बनाए वो ऐसे ही नहीं बना दिए, उनका वैज्ञानिक कारण था। अंग्रेजों का तो कोई कारण ही नहीं था, उन्होंने हमारी नकल की और बना दिए। रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, सोम के बाद मंगल ही आएगा। ऐसा नहीं है कि सोम के बाद शनि आ गया, शनि के बाद गुरु आ गया, ऐसा नहीं होता। रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, सोमवार के बाद मंगल आएगा। एक क्रम निर्धारित किया गया और ये ऐसे ही नहीं कर दिया गया कि बस नाम लिखे और बना दिया, पहले रवि लिख दो, दूसरा सोम लिख दो, फिर मंगल लिख दो। ऐसा नहीं था, इनका वैज्ञानिक कारण था। वो क्या कारण था उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो हमारे एक दिन रात को अहोरात्र कहा जाता है। आहो माने दिन और रात्र माने रात, रात्रि। अहोरात्र का अ भी हटा दें और अंतिम त्र भी हटा दें तो बीच का होरा शब्द बनता है। एक दिन में 24 होरा होती हैं और इसी को अंग्रेजों ने क्या किया, होरा का आवर बना दिया और एक दिन में 24 घंटे बना दिए उन्होंने। 7 हमारे पूर्ण ग्रह होते हैं, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और 2 उपग्रह होते हैं, राहु और केतु। तो ये जो 7 ग्रह होते हैं यही 12 राशियों के स्वामी होते हैं और इन्हीं 7 ग्रहों के नाम पर हमने दिनों के नाम रखे हैं। शनि पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है इन 7 ग्रहों में से, तो शनि को सबसे पहले हमने लिखना है। और शनि से पहले गुरु आता है, तो गुरु को हमने उसके बाद रखना है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है हमारा मंगल। मंगल की दूरी गुरु से कम है। और चौथे नंबर पे सूर्य। पृथ्वी और जो सूर्य की दूरी है वो मंगल से कम है। उसके बाद हमारा शुक्र आएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो पृथ्वी का निकटवर्ती प्लैनेट है वो शुक्र है, माने वीनस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट रहता है, औसतन जो निकट रहता है, वो बुध है, मरकरी है। सबसे कम दूरी वीनस की अवश्य है, लेकिन वो तब होती है जब शुक्र माने वीनस सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब शुक्र पृथ्वी के सबसे पास होता है। लेकिन जब वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं रहता तो इनकी दूरी बढ़ जाती है। बुध सबसे अधिक बार सूर्य का चक्कर लगाता है, तो इस कारण वो अधिकतर समय पृथ्वी के पास रहता है। सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद जो पृथ्वी के पास है वो बुध है, और बुध के बाद चंद्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्र है। तो ये हमारा क्रम है। और जो मैंने आपको बताया कि एक दिन में 24 होरा होती है, तो ये 7 ग्रह एक एक होरा के अधिपति होते हैं क्रम अनुसार। सबसे पहली होरा जिस ग्रह की होती है उसी ग्रह के नाम पर दिन का नाम रखा जाता है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सूर्य का ही उदय हुआ था, तो सूर्य से ही सब कुछ बना है, सूर्य ही केंद्र है, सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य को ही हम पहला बार मानते हैं। पहली होरा सूर्य की, दूसरी होरा होगी शुक्र, तीसरी होरा बुध और चौथी होरा चंद्र, 5वीं शनि, 6ठी गुरु, 7वीं मंगल, 8वीं फिर सूर्य, 9वीं शुक्र, 10वीं बुध और 11वीं चंद्र, 12वीं शनि, 13वीं गुरु, 14वीं मंगल, 15वीं सूर्य, 16वीं शुक्र, 17वीं बुध, 18वीं चंद्र, 19वीं शनि, 20वीं गुरु, 21वीं मंगल, 22 सूर्य, 23वीं होरा शुक्र, 24वीं बुध और फिर पहली होरा। अगला दिन लग जाएगा, 24 होरा पूरी हो गई। तो अगले दिन की पहली होरा चंद्र की। रविवार के बाद दूसरा वार कौन सा आएगा, चंद्रवार माने सोमवार। तो पहली होरा यदि सोम की पड़ी तो दूसरी होरा शनि, तीसरी गुरु, चौथी मंगल, 5वीं सूर्य, 6ठी शुक्र, 7वीं बुध और 8वीं फिर चंद्र।
ऐसे क्रम अनुसार चलेंगे तो 8वीं के बाद 15वीं फिर चंद्र की आएगी, उसके बाद 22वीं फिर चंद्र की होगी, तो 23वीं शनि, 24वीं गुरु और फिर अगले दिन की पहली हो रहा मंगल। तो तीसरा वार कौन सा होगा? मंगलवार होगा। अब मंगल की पहली हो रहा है तो दूसरी हो रहा सूर्य, तीसरी शुक्र, चौथी बुध, 5वीं चंद्र। इसी क्रम अनुसार आगे चलना है तो 12वीं हो रहा फिर चंद्र की आएगी। इसी क्रम अनुसार आगे चले तो 19वीं हो रहा फिर चंद्र की होगी, 20वीं शनि, 21वीं गुरु, 22वीं मंगल, 23वीं सूर्य, 24वीं शुक्र और फिर अगले दिन की पहली हो रहा बुध की। तो मंगलवार के बाद बुधवार आएगा। अब बुध की पहली हो रहा तो दूसरी हो रहा चंद्र की होगी। अब इसी क्रम से आगे बढ़े तो 9वीं हो रहा किसकी आएगी? 9वीं हो रहा चंद्र की आएगी। इसी क्रम से फिर आगे बढ़ते रहे तो 16वीं हो रहा चंद्र की आएगी। और ऐसे ही हम फिर आगे जाएं तो 23वीं हो रहा चंद्र की होगी, 24वीं शनि और फिर उसके बाद पहली हो रहा गुरु की आएगी। तो बुध के बाद अगला वार कौन सा आएगा? गुरु आएगा। तो ऐसे गुरु की जब पहली हो रहा हुई तो 8वीं हो रहा गुरु की होगी, 15वीं हो रहा गुरु की होगी, 22वीं हो रहा गुरु की होगी, 23वीं मंगल, 24वीं सूर्य और फिर पहली हो रहा शुक्र। तो गुरुवार के बाद अगला वार शुक्र होगा। शुक्र की पहली हुई, इसी क्रम अनुसार हर घंटे हर ग्रह की हो रहा बदल रही है तो 8वीं हो रहा पुनः शुक्र, 15वीं हो रहा शुक्र, 22वीं हो रहा शुक्र, 23वीं बुध, 24 चंद्र और पहली हो रहा शनि। तो शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा और शनि के बाद पुनः रवि। तो ये होरा बदलेंगी। जिस ग्रह की पहली होरा होगी उसी ग्रह के नाम पर हमारे दिन का नाम होगा। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे नामों को उन्होंने कॉपी कर लिया और हमारे ही बच्चों को पढ़ाया। तो ये तो थे हमारे 7 दिन। अगले वीडियो में हम महीनों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।